एसएससी सीजीएल 2026 के अंदर अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की नौकरी चाहिए तो दोस्तों आपको ऑल इंडिया में कितना रैंक जो है लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पहले दोस्तों जो पिछले 5 साल का डाटा दिखाऊंगा कि उनको कितने कितने रैंक दोस्तों लाना पड़ा, कितनी कितनी जो है कट ऑफ गई है। कैटेगरी वाइज डाटा दोस्तों जो मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भैया मुझे एटलीस्ट इतना रैंक तो लेकर आना पड़ेगा तभी मेरी बात बनेगी। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वैकेंसीज, क्योंकि सारा गेम ही दोस्तों वैकेंसीज होंगी, उसी के हिसाब से जो है सिलेक्शन होता है। जब वैकेंसीज बिल्कुल कम होंगी तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ रहेगी, बहुत कम रैंक लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है आपकी ऑल इंडिया में, अगर मैं बात करूँ दिल्ली नॉर्थ इंडिया में, टोटल आपकी 163 वैकेंसी हैं। ठीक है, टोटल दिल्ली के अंदर दोस्तों 42 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा वैकेंसी वो किसके अंदर है, दिल्ली के अंदर ही हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज डाटा दोस्तों आप जो है देख सकते हैं। तो टोटल मिलाकर आपकी 595 वैकेंसीज बनती हैं। आपकी यूआर कैटेगरी 238 वैकेंसी, ओबीसी की 158, ईडब्ल्यूएस की 49, एससी की 102 और एसटी की 48 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। इस तरह से अगर मैं बात करूँ सारे डिपार्टमेंट्स की मिला करके, तो आपकी टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हो गई हैं अभी तक। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 595 हो गई, ओएस की 426, टीए की 1400, बहुत अच्छी वैकेंसी हो गई है। जीएसटी इंस्पेक्टर 23 हो गई। अभी तक तो रिकॉर्ड तोड़ रखा, यही दोस्तों रिकॉर्ड में रहेगा। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 340, टीए की 842, पीओ की 98, एग्जामिनर की 42, एएसओ की, तो सीएसएस में दोस्तों एएसओ की दोस्तों 668 वैकेंसीज हैं। जीएसएम 158 वैकेंसी, डब्ल्यू की दोस्तों वैकेंसीज काफ़ी हैं। तो इस तरह से टोटल मिलाकर 9,444 वैकेंसी जो है आरटीआई के माध्यम से पता चली है। एसएससी ने दोस्तों टेंटेटिव वैकेंसी कितनी उतार रखी है, 12,256। ठीक है, और ये अगर मैं आपको बताऊं, ये टीए की और ओएस की वैकेंसी दोस्तों आप देखना चाहते हैं अगर, ठीक है, ये यहाँ पे डाल, ये दोस्तों जो ओरिजिनल आरटीआई का रिप्लाई ना यहाँ पर डाल रखा है, ये जो अपना ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, जहाँ पर 60,000 प्लस मेंबर हैं। तो 1400 ये वैकेंसी टोटल आपकी सभी कैटेगरीज की डाल रखी है। ठीक है, ये टीए की हो गई, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की होगी, ये ओरिजिनल आरटीआई की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये है दोस्तों आपकी ओएस की 426 वैकेंसी। तो ये आप स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज दोस्तों देख सकते हैं अपना। ठीक है, तो बाकी सारी अपडेट्स दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती हैं। और अभी दोस्तों फॉर्म वगैरह के अंदर किसी के अंदर एरर आ रहा है तो वो भी मैंने दोस्तों यहाँ पर डाल रखा है। और कोई भी स्टडी ग्रुप में अगर जुड़ना चाहता है तो ये लिंक दोस्तों मैंने डाल रखा है यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। ये लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आपका काम ये है कि जबरदस्त तरीके से अपने जो है मॉक टेस्ट के ऊपर फुल फोकस रखो भाई। ठीक है, तो अभी दोस्तों समर सेल सिलेक्शन सेल चल रही है। ठीक है, जो ओल्ड यूजर हैं उनको 499 में ही मिलेगा। जिन्होंने एक बार अपना नंबर रजिस्टर्ड करा, जिन्होंने कभी रजिस्टर्ड नहीं किया, तो वो नंबर रजिस्टर्ड करके आपको 439 में मिलेगा। SSL 1-2 ये तभी दोस्तों आपका कूपन कोड वैलिड रहेगा, अदरवाइज आपको इनवैलिड दिखाता रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये प्राइस दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा। ये लास्ट डे है आज इनका सेल का। ठीक है, तो जहाँ पर आपको सेक्शनल टाइमिंग न्यू पैटर्न के हिसाब से सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मॉक टेस्ट, सेक्शनल चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिलेंगी, एसएससी रेलवे बैंकिंग सब चीज़ का। ठीक है, तो दोस्तों आप जो इसको ले सकते हैं लास्ट डे आज। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, जो अपने मैं आपको रैंक दिखा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मेन दोस्तों चार्ट, ये आपको भी पता कि भाई कितनी मेहनत इसके अंदर लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म को। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बारी बारी से दिखा देता हूँ कि 2019 से बात कर रहा हूँ। 2019 में ना 176 वैकेंसी थी, 2020 में 217, 21 में 355, 22 में 450, 23 में 168, 24 में 411 और 25 में भी दोस्तों 389 वैकेंसी यहाँ पर आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 176 वैकेंसी थी, तो यहाँ पर 72 वैकेंसी 361 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। फिर 68 वैकेंसी थी, 613 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। फिर 222 में 210 वैकेंसी, यानी कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई थी 450, 1139 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। ठीक है, फिर 23 में बिल्कुल कम आई, फिर 24 में 411 आई, इसके यानी कि आसपास। लेकिन यूआर कैटेगरी यहाँ 210 वैकेंसी थी ना, यहाँ पर कितनी 179 वैकेंसी है। तो यहाँ पर इस तरह से कम रैंक तक 867 रैंक तक ही सिलेक्शन हो पाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी की 124 वैकेंसी थी, तो यहाँ पर 2900 रैंक तक सिलेक्शन हो रहा। वहीं यहाँ पर वैकेंसी बिल्कुल कम थी ओबीसी की, तो यहाँ पर 1800 रैंक तक ही सिलेक्शन हो पाया था। ठीक है,
तो वो यहाँ इसी तरह ईडब्ल्यूएस की देखेंगे, 42 वैकेंसी थी, फिर 48 वैकेंसी आई, तो दोस्तों 2600 रैंक तक सिलेक्शन हो पाया। अब की बार दोस्तों कितनी वैकेंसी हैं यूआर कैटेगरी की, कि कितनी वैकेंसी है भाई, 238 वैकेंसी है, यानी कि पिछली बार से ज्यादा ही वैकेंसी है। ठीक है, जब आपकी 179 वैकेंसी थी तब आपको 2600 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, ये आप देखेंगे। 210 जब आपकी 210 वैकेंसी थी, ठीक है, तो 1100 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, तो अब आपकी 258 वैकेंसी है, तो यानी कि लगभग आपका दोस्तों 1200 रैंक तक तो आराम से सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, इससे प्लस ही 1300 हो सकता है, 1400 हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक दोस्तों आप मान के चलें कि यहाँ तक ही आपको ऑल इंडिया में रैंक लेकर आना पड़ेगा। वहीं ओबीसी की 124 वैकेंसी थी, इस बार कितनी दोस्तों, ओबीसी की 100 यूआर की सॉरी 238, ओबीसी की 158 वैकेंसी है, तो यानी कि ओबीसी की वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है, तो 3000 रैंक तक आप मैक्सिमम सिलेक्शन मान लो, क्योंकि ठीक है। तो और बाकी दोस्तों जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की दोस्तों 49 वैकेंसी, पिछली बार की तरह ही वैकेंसी, कोई मेजर डिफरेंस नहीं, तो 2500 रैंक तक मान के चलो। फिर एससी की 50 थी पहले, फिर 24 थी। एससी की दोस्तों इस बार कितनी, डबल है, 102 वैकेंसी है, यानी कि एससी की और एसटी की दोस्तों डबल वैकेंसी है। ठीक है, 50 यहाँ पे 124, यहाँ पे 48 वैकेंसी, तो यानी कि दोस्तों, लेकिन उस टाइम 2022 में बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट भी दोस्तों देखने को मिलता है। तो बस आपने राउंड फिगर में मान लेना है कि भैया 10,000 12,000 रैंक तक आपको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, 10-11,000 रैंक तक, ये 13,000 दोस्तों ज्यादा है, इतने रैंक तक नहीं होगा, कम रैंक तक ही मान के चलो आप। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी कम है, ऑल ओवर वैकेंसी वो भी डिपेंड। अब यहाँ पर कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भाई 7 नंबर का तीनों में आपस में डिफरेंस है, और ओबीसी में इसमें 5 नंबर का ही। तो यानी कि आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर मामला सिर्फ किसका है, मात्र 2 क्वेश्चन का मामला है, और यहाँ पर आप देखेंगे 338 से 392 20 नंबर का मामला है, और यहाँ पर इनका 10 नंबर आ गया था। यानी कि इस तरह से दोस्तों आपने जो है, अगर 2022 की मैं कट ऑफ की भी दिखाऊं आपको, 331 थी, 323 थी, 325 थी, वही 7-8 नंबर का गैप है। वही दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर का गैप है, वहाँ पर 4 नंबर का गैप है। तो यानी कि ये आप हिसाब लगा लेना अब आप कितने पाने में हो। ठीक है, तो ये मैंने चार्ट दोस्तों आपको दिखा दिया, सारा रैंक दोस्तों आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला डाटा आपको इतना ज़्यादा। ठीक है, तो इसको दोस्तों जो है आप चैनल जो ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इसको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो इसके, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, क्योंकि लास्ट वीडियो में दोस्तों इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की डिमांड आ रही थी, तो मैंने इसलिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का रैंक दोस्तों आप लोगों को बताया। अगली किस पोस्ट का दोस्तों आप जो है रैंक और कट ऑफ जानना चाहते हैं, तो मैं दोस्तों आपको इसी तरह चार्ट बनाकर दिखाऊंगा।